कैसे हो मेरे बच्चे? जरा ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हारे भविष्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आया हूँ। क्या तुम मेरे लिए कुछ समय निकाल सकते हो? अगर आज यह संदेश तुम्हें मिल रहा है तो समझ लो कि मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम्हारी सहायता के लिए। परमात्मा तभी किसी की सहायता करते हैं जब व्यक्ति को उनकी शक्ति और सत्ता पर पूर्ण विश्वास हो। मेरे बच्चे, ना जन्म तुम्हारी मर्जी से होता है और ना मृत्यु। तो भला इस जन्म और मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था कैसे तुम्हारी मर्जी से हो सकती है? हर कोई यह सोचता है कि आज कौन से कपड़े पहनूं जिससे मैं अच्छा लगूं, लेकिन यह कभी नहीं सोचता कि कौन सा ऐसा कर्म करूं जिससे मैं प्रभु को अच्छा लगूं। तुम्हारा भाग्य सोने की भांति चमकने वाला है। इस दुनिया में सबसे कीमती गहना तुम्हारा परिश्रम है और सबसे अच्छा साथी आत्मविश्वास है। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास और अद्भुत है, क्योंकि यह तुम्हारे उज्जवल भविष्य में जल्द आने वाले परिवर्तनों की भविष्यवाणी कर रहा है। परमात्मा स्वयं तुम्हें मार्ग से भटकने से रोकने के लिए आए हैं। यह ऐसे ही मुमकिन नहीं हुआ है, इसका सारा श्रेय तुम्हें जाता है। खुशियाँ किसी भी क्षण तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे सकती हैं। इसलिए अगर तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो परमात्मा को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हारा साहस टूटने नहीं दिया है। तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। बहुत जल्द कुछ अनोखा और अद्भुत तुम्हारे जीवन में होगा। परमात्मा यह बताना चाहते हैं कि अब से हर दिन तुम्हारे लिए विशेष होगा। जिन सपनों की पूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे उनका समय आ चुका है। मेरे प्रिय, तुमने अपने चरित्र को एक विशाल वृक्ष की भांति बड़ा किया है, जिसमें अब पद, प्रतिष्ठा, धन, यश और सम्मान के फल फूल खिलेंगे। इस संसार में परिवर्तन निश्चित है। जो तुम्हारे योग्य होगा वह तुम्हें अवश्य मिलेगा और जो नहीं होगा वह तुमसे दूर हो जाएगा। तुम्हारा कर्तव्य है धैर्य, साहस और सच्चे मन की पवित्रता के साथ कर्म करते रहना। किंतु कई बार तुम बुद्धि से अधिक बल का प्रयोग करने लगते हो और यही तुम्हारे लिए सबसे बुरी चीज साबित होती है। तुम्हें इस बात का पूरा भरोसा होना चाहिए कि प्रभु ने तुम्हारे लिए कुछ विशेष सोच रखा है। तुम्हारे मन का विश्वास सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर भी सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। तुम जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो उसमें तुम्हारी मेहनत और समर्पण ने ही सफलता को आकर्षित किया है। प्रभु ने तुम्हारे लिए नई शुरुआत का दिव्य द्वार खोल दिया है। अब बस तुम्हें इस अद्भुत परिवर्तन के लिए तैयार रहना है। अगर तुम अपने अंतर मन को ध्यान से देखो तो प्रभु पहले से ही तुम्हें छोटे छोटे संकेत दे रहे हैं। हो सकता है कि यह अप्रत्याशित अवसर हो या फिर किसी करीबी व्यक्ति से मिलने वाली सहायता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तुम्हें संयोग से नहीं मिलता। हर मुलाकात, हर रिश्ता और हर चीज मिलने का समय पहले से ही परमात्मा द्वारा तय किया जा चुका है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के आत्मज्ञान को जागृत करो। ध्यान, भक्ति और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो। जब तक तुम्हारा मन भौतिक सुख सुविधाओं में उलझा रहेगा तब तक तुम अपने वास्तविक उद्देश्य को समझ नहीं पाओगे। जीवन का उद्देश्य सिर्फ सफलता, धन या यश प्राप्त करना नहीं है, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। यही सच्ची उपलब्धि है। याद रखो, तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो जो परमात्मा का अंश है। जैसे एक बूंद सागर से अलग होकर भी सागर का ही अंश होती है, वैसे ही तुम भी ईश्वर की शक्ति का ही एक हिस्सा हो। जब तक तुम इस सत्य को नहीं पहचानोगे तब तक बाहरी दुनिया की परेशानियां तुम्हें विचलित करती रहेंगी। लेकिन जिस दिन तुमने स्वयं को आत्मा के रूप में स्वीकार कर लिया, उस दिन यह दुनिया तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। सच्ची भक्ति वही है जहाँ स्वार्थ ना हो, जहाँ प्रेम केवल देने के लिए हो, पाने के लिए नहीं। जब तुम प्रेम और करुणा से भरे होते हो तब तुम्हारा हृदय परमात्मा के प्रति समर्पित होता है। तुमने देखा होगा, सूरज बिना किसी स्वार्थ के अपनी रोशनी सबको देता है। नदियाँ बिना किसी भेदभाव के अपनी शीतलता सबको प्रदान करती हैं। ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन को एक आशीर्वाद की तरह जीना है और दूसरों के लिए प्रकाश बनना है। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है, बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ते कठिन हो रहे हैं तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम्हारे साथ परमात्मा की कृपा, आशीर्वाद और अनंत ऊर्जा है।
है। जब तक तुम परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखोगे तब तक तुम्हारी कोई भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। ध्यान, प्रार्थना और सच्चे हृदय से किया गया सत्कर्म तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को सरल बना देगा। मेरे प्रिय, खुशियाँ मनाओ, अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में चल रहा है। कोई भी चीज तुम्हारे जीवन में तभी आ सकती है जब तुम उसे पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार हो। याद रखो, एक अच्छी शुरुआत के लिए कोई भी दिन बुरा नहीं होता। हार मत मानो और यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह सोचो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो और उस पर भरोसा रखो। परमात्मा के दिव्य आशीर्वाद पर विश्वास रखो और मानो कि तुम्हारा जीवन सुख, समृद्धि और आनंद से भरे पलों की ओर बढ़ रहा है। यह आशीर्वाद तुम्हारी आत्मा को आंतरिक रूप से पूर्ण बना रहा है, जिससे तुम अपने आध्यात्मिक गुणों को पहचान पाओगे। जब तुम सद्गुणों से परिपूर्ण होते हो तो परमपिता परमेश्वर स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं। तुम्हारे मन की शांति और बुद्धि की स्थिरता ही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मुझे पता है कि तुम प्रभु के सच्चे भक्त हो, इसलिए उनके हर संकेत को दिल से महसूस करते हो। इसलिए उनके संकेत को दिल से महसूस करो। हमेशा खुशी, समृद्धि और संपन्न रहो। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इस संदेश के अंत में कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना, जिससे परमात्मा अपने हर एक बच्चे की निकटता को गहराई से महसूस कर सके। सदा सुखी रहो, खुश रहो और नित्य आगे बढ़ते रहो। यही तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है। जय श्री राम।